ये हथकंडा अपनाया ताकि रातों रात ये फेमस हो सके। हुई है, मैं गंवार आदमी हूं, इतने लोगों का टीम मैनेज नहीं कर सकता हूं। रेस में आप कूदे हैं ना, उस रेस का मैं पुराना खिलाड़ी हूं। हो सकता है मोदी के बहुत टॉप लीडर हो, बहुत बड़े लीडर हो, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो कतई आपकी भाषा और आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। सही बात को झूठ दिखाना निगेटिविटी होती है और सही बात को सही कहना कभी भी निगेटिविटी नहीं होती है। आपको अपना पक्ष क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस साइड हो। अगर आप सही के साइड नहीं भी हो तो गलत के साइड भी मत जाओ, बीच में न्यूट्रल ऑडियंस बन के रहो। सब अपना दिमाग यूज करिए, अपना दिमाग यूज करिए, बताइए ना। मैं तो कहता हूं वीडियो बना के बताइए फायदे। मैं आपको एक फायदे के दो नुकसान बता सकता हूं, दो नुकसान बता सकता हूं। तब यह है कि अगर मैं बात बता रहा हूं तो मैं गलत हूं, और जो 2000 लोग गलत बोल रहे हैं उनका क्या बोलोगे, वो भी गलत है। अगर मैं ही गलत हूं तो 2000 5000 जो 10,000 मोदी केयर में लोग बोल रहे हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है, तो वो भी गलत है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं, आज मेरी शादी की सालगिरह है और इस दिन भी मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरा तो कुछ और प्लान था, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही अर्जेंट था, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कुछ महाशय ने कुछ ऐसा चीज YouTube पे डाल दिया मेरे बारे में, जिसके बारे में आपको बताना समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हुआ क्या कि कल रात के कुछ YouTube सब्सक्राइबर ने मेरे वीडियो में कमेंट भी किया कि सर, एक व्यक्ति है जो आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। फिर किसी ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज करके वो वीडियो बताई। मैंने उनसे पूछा भी, उस वीडियो के लिंक भेजी, मुझे तो नहीं पता है। और उस वीडियो को देखने के बाद भाई साहब मेरी आत्मा कांप गई। अब आत्मा क्यों कांपी? वो व्यक्ति बोल रहे हैं, उन्होंने जो थंबनेल बनाया हुआ है, उस व्यक्ति ने थंबनेल बनाया हुआ है कि अंकित केशरवानी मोदी केयर छोड़ रहा है। अब ये ऐसी बात है जिसके बारे में मेरी शरीर, मेरी आत्मा भी नहीं जानती है कि मैं मोदी केयर छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन वो दुनिया के इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस बारे में भगवान ब्रह्मा जी आए थे और बता गए थे कि मोदी केयर अंकित छोड़ने वाला है। और मैं आपको वो शक्ति देता हूं कि पूरी दुनिया को आप बताइए कि अंकित केशरवानी मोदी केयर छोड़ने जा रहा है। तो उनको स्पेशल पावर मिली थी भगवान के साइड से, जिन्होंने उस पावर का यूज करके ये बड़ी जानकारी दी जो मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे पास तो जुबान थी नहीं। अगर मैं मोदी का छोड़ूंगा तो मेरे पास तो जुबान है नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूं। इसीलिए उनको भगवान ने एक सारथी बना के भेजा हुआ है। अब इस सारी कांड के पीछे का मैं आपको एक रीजन बताता हूं, एक मोटो बताता हूं, ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों चीजों को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उनके हर एक पॉइंट का जवाब दूंगा, हालांकि मैं जवाब देना चाहता नहीं हूं, लेकिन कई सारे लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब उस वीडियो को भी देखा तो उनके वीडियो के कमेंट में भी आप लोगों ने सही बात बोली। अंकित सर कैसे हैं, किस तरह वो काम करते हैं, तुम कैसे कर रहे हो, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। मैं स्क्रीनशॉट आपको लेफ्ट राइट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप एटलीस्ट मेरे पे बिलीव तो करते हैं, आप ये यकीन तो करते हैं कि मैं सच बोलूंगा, जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो इन सारी चीजों के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भी कभी आपको YouTube चैनल चलाना होता है, मैं पहला रीजन आपको बता रहा हूं, जब भी कभी आपको YouTube चैनल चलाना होता है तो YouTube चैनल चलाने के दो तरीके हैं। आप जेन्युइन तरीके से मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने फॉलोअर्स बनाएं, अपने फैन बनाएं जो आपको पसंद करते हो, आपकी बातें सुनना चाहते हो। ये तो पहला तरीका है जो सीधा सीधा रास्ता है, और इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है ना। अब दूसरा तरीका ये होता है कि कोई शॉर्टकट तरीका अपनाओ जिसमें रातों रात आपका चैनल ग्रो कर जाए, आपकी बात लोगों तक पहुंच जाए। तो उसके लिए करना क्या होता है, कोई जो भी बड़ी हस्ती है, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसमें जो बड़ी हस्ती है, जिसको लोग ज्यादा जानते हो, उसके बारे में अनाप शनाप वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि निगेटिव चीज सबसे जल्दी फैलेगी, लोग उसको सबसे पहले क्लिक करके देखना चाहेंगे कि इस व्यक्ति ने क्या ऐसा बता दिया जो मुझे नहीं पता, मेरे डाउनलाइन को भी नहीं पता है, उनको कैसे पता चल गया। तो वो वीडियो देखने पहुंच जाते हैं। अब जो वीडियो लोग देखते हैं तो उसमें कुछ लोग सपोर्टर भी होते हैं, कुछ विरोधी भी होते हैं, मतलब जो उनकी बात को सपोर्ट भी करेंगे, जो उनकी बात को विरोध भी करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, आपको व्यू मिल जाएगा और आपको सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे। और यही चीज इन्होंने यहां पे हथकंडा अपनाया हुआ है। इन्होंने अभी हाल फिलहाल YouTube चैनल स्टार्ट किया हुआ है 4-6 महीने, अभी तक 350-60 सब्सक्राइबर थे मेरी वीडियो डालने से पहले, मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे ही मेरी वीडियो डाली, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, कैसे इनको व्यू मिलना स्टार्ट हो गए। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 1100 व्यू के आसपास हो गया है।
मेरे नाम पे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, कई सारे लोग कमेंट में भी यही बात बोल रहे हैं कि अंकित सर का नाम लेके तुम अपना चैनल ग्रो करना चाह रहे हो, दुनिया सब जानती है। उस पे उस व्यक्ति ने रिप्लाई नहीं दिया है, वो अलग चीज है। तो इन्होंने ये हथकंडा अपनाया ताकि रातों रात ये फेमस हो सके। और ये हथकंडा आज पहली बार कोई मेरे खिलाफ नहीं मतलब यूज किया हुआ है। इससे पहले भी कोई एक व्यक्ति था जिसने मोदी केयर छोड़ा हुआ था और उसने भी इसी तरह एक वीडियो बनाई हुई थी मेरे ऊपर कि मैं झूठ बताता हूं, मैं सारी चीजें करता हूं। आज उसका भी मैंने रिप्लाई दिया हुआ था, उसके बाद उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, इसके बाद भी मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूं। तो पहला तरीका ये होता है कि अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए ऐसे लोग हथकंडे यूज करते हैं। अब वो अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि वो मोदी केयर के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे टॉप लीडर हैं, उनके पास सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं इतने साल से मोदी केयर कर रहा हूं, मैं गंवार हूं, मुझे नॉलेज है ही नहीं है। और उन्होंने क्या बोला हुआ है कि मेरे नीचे जो 1000 लेग खुली हुई है, 1000 फ्रंट लाइन खुली हुई है, मैं गंवार आदमी हूं, इतने लोगों का टीम मैनेज नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे पास इतने लोग होते तो मैं किसी और के नीचे लगाता, इसीलिए ये व्यक्ति आज तक सफल नहीं हो पाया है। ऐसा बहुत सारी बातें, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, है ना। अब आप भाई साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोदी केयर में सोशल मीडिया से कैसे काम किया जाता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप पहले जान लीजिए, क्योंकि जिस रेस में आप कूदे हैं ना, उस रेस का मैं पुराना खिलाड़ी हूं। और पुराने खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है और आप अभी फ्रेशर हो। आप इस जगह पे पहली बार कूदे हो। आप हो सकते हैं मोदी के बहुत टॉप लीडर हो, बहुत बड़े लीडर हो, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो कतई आपकी भाषा और आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। तू, तुझे, उसका, आप अपने वर्ड तो देखिए। मतलब आपको लगता है ये वर्ड कोई बहुत बड़े लीडर के ऊपर शोभा देता अगर आप अपने आप को टॉप लीडर मानते। मैं तो भैया बहुत साधारण व्यक्ति हूं, मैं लीडर नहीं हूं। मैं तो आज भी बोलता हूं मैं लीडर नहीं हूं, मैं तो एक आम जनता हूं जो आम जनता की भाषा बोलता हूं। और आप अपने आप को अगर टॉपची लीडर बोल रहे हैं तो भाई साहब आपकी भाषा तो बिल्कुल नहीं मैच कर रही। आप अपनी भाषा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और एक्चुअली में निगेटिविटी कौन फैला रहा है वो आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि मेरे नीचे इतने फ्रंट लाइन क्यों है। इसका जवाब एक मेरे YouTube सब्सक्राइबर ने वहां ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। होता क्या कि आपको पता है कि मेरी वीडियोस हर एक टॉपिक पे बनती है। मैंने आईडी लगाने के ऊपर भी बहुत वीडियोस बनाई हुई है आपके लिए, आपको ट्रेनिंग देने के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो वीडियोस में कभी कभी होता क्या है कि मुझे अपना MC नंबर भी यूज करना पड़ता है आपको समझाने के लिए। अब होता क्या, जब भी कोई नया व्यक्ति मेरी वीडियो को देखता है तो मेरा ही MC नंबर यूज कर लेता है मोदी केयर में आईडी लगाने के लिए। अब आईडी लगाने के लिए MC नंबर यूज तो कर लिया, अब इसमें तो मेरा कोई कंट्रोल है नहीं है कि उसने क्यों मेरा MC नंबर यूज कर लिया। MC नंबर तो कोई भी यूज कर सकता है आईडी लगाने के लिए, है ना। अब उसने आईडी लगाने के लिए MC नंबर यूज कर लिया, तो अब यूज करने के बाद वो काम करेगा या नहीं करेगा, शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता वो करेगा नहीं करेगा। मेरे पास हजारों मैसेज डेली आते हैं। मैं आपको एक वीडियो ऐसे चला के दिखा रहा हूं राइट साइड पे। मेरे नीचे डेली 10, 12, 15 लोग ज्वाइन करते हैं। मैं कभी उनको कॉल भी नहीं करता हूं। जब उनकी शॉपिंग हो जाती है मैं अपने रिपोर्ट में देखता हूं, तब मैं उनको कॉल करता हूं, उनसे पूछता हूं कि भाई साहब आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया या काम करने के लिए ज्वाइन किया हुआ, तब मैं पूछता हूं। और जब भी मुझे कोई आईडी मुझे पर्सनल लेवल पे भेजता है तो मेरा काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। अगर कोई गुजरात से मेरे साथ टीम में ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा काम करने का तरीका है, मैं उसको गुजरात की टीम में डालूंगा। कोई मुंबई से काम करना चाहता है तो मैं उसको अपनी मुंबई टीम में काम कर डालूंगा। मतलब अगर मेरे पास आईडी आती है तो भाई साहब मेरी पूरी टीम जानती है कि अंकित सर दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हजारों आईडी उनके नीचे लगाए हो। मेरे किसी भी डाउनलाइन से आप पूछ लीजिए, हजारों आईडी मैंने उनके नीचे लगाई है अपने बल पे, हजारों आईडी। क्यों? क्योंकि मैं टीम ग्रो पे बिलीव करता हूं। मैं अपना पैसा कमाने पे बिलीव नहीं करता। पैसा कमाने का तो बहुत तरीके हैं ना, लेकिन पैसा कमाने के लिए नियति सही होनी चाहिए। वो नियति मेरी आज भी और हमेशा रहेगी। अब इन्होंने भाई साहब ने बोला कि भाई साहब मैं निगेटिविटी फैला रहा हूं। अच्छा ये बताओ निगेटिविटी कहते किसको हैं? आपको पता है निगेटिविटी किसको कहते हैं? अगर कंपनी हमारी बोल रही है 1 + 1 = 2 होता है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 + 1 = 1 ही होता है, तो ये होती है निगेटिविटी। सही बात को झूठ दिखाना निगेटिविटी होती है, और सही बात को सही कहना कभी भी निगेटिविटी नहीं होती है। आपको अपना पक्ष क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस साइड हो। अगर आप सही के साइड नहीं भी हो तो गलत के साइड भी मत जाओ, बीच में न्यूट्रल ऑडियंस बन के रहो। लेकिन आप तो ऐसा बता रहे हो कि नया प्लान जो आया हुआ है वो तो मास्टर स्ट्रोक है, बहुत अच्छा प्लान है, तो भाई साहब उसको प्रूफ करिए ना।
हवा में क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा किसने बोला अच्छा प्लान है, आपने कैलकुलेशन किया, मेरे अपलाइन ने बोला था। अब अपलाइन से पूछोगे अपलाइन को किसने बताया, मेरे अपलाइन ने बोला। तो भाई साहब अपना दिमाग यूज करिए, अपना दिमाग यूज करिए, बताइए ना। मैं तो कहता हूं वीडियो बना के बताइए फायदे। मैं आपको एक फायदे के दो नुकसान बता सकता हूं, दो नुकसान बता सकता हूं। पैसा नए प्लान में कम है या ज्यादा है वो क्वेश्चन बाद का है, वो क्वेश्चन तो मेरा है ही नहीं है। मेरा तो क्वेश्चन इस चीज का है कि जो चेंजेस हुए हैं वो सभी लोगों के लिए अच्छे हैं या नहीं है, बात तो इस चीज की है। और ये क्वेश्चन करना कहां से गलत है? मैं क्या अपने टीम के बिहाफ पे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं? अब ऐसा तो है नहीं है, मैं वैसा सास तो हूं नहीं कि मेरी बहू चाहे जितना अच्छा काम करे मुझे अपनी बुराई करनी। आज के समय में यही होता है। और एक जो बाप होता है, जो मां होती है, उसका बेटा चाहे जितना गलत काम करे वो हमेशा उसके बारे में सच बोलेंगे। लेकिन मैं दूसरे टाइप का हूं। अगर आज मेरी बेटी भी कोई गलती करेगी, भले ही वो मेरी बेटी हो, तो इसका मतलब नहीं है उसको वो एडवांटेज मिलेगा। गलत को मैं अपनी बेटी के लिए भी गलत कहूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी है तो नहीं कहूंगा। तो वही चीज मैं आज भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। गलत को गलत बोलेंगे। अगर कुछ चीजें हैं जो इसमें चेंजेस की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, तो वो सुधार होना चाहिए भाई। क्योंकि 6 साल मैंने भी मोदी केयर को दिए हैं और आप इतने साल से मोदी केयर कर रहे हैं, तो आप कौन से लीडर हैं? आई एम नॉट अ पपेट लीडर। मैं रोबोट लीडर नहीं हूं कि जो हां में हां बोलूं, मतलब तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगा। मैं वैसा लीडर नहीं हूं, ना ऐसा व्यक्ति हूं। मैं लीडर ही नहीं कहूंगा अपने आप को। मैं ऐसा व्यक्ति ही नहीं हूं कि जो रात को रात न कहे, दिन को दिन न कहे। और हमारे सिस्टम में ऐसे आज के समय में लीडर आ गए हैं जिनको पपेट लीडर आप बोल सकते हो। कुछ भी आए वो मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे, वो सही गलत बताते नहीं है। कितने सारे जीबीडी मेरे साथ, मतलब मेरे पास कॉल किया, उन्होंने मेरे से कहा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसा दिक्कत हो रही। कितने लोगों ने कॉल किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात बता रहा हूं तो मैं गलत हूं, और जो 2000 लोग गलत बोल रहे हैं उनका क्या बोलोगे? वो भी गलत है। अगर मैं ही गलत हूं तो 2000 5000 जो 10,000 मोदी केयर में लोग बोल रहे हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है, तो वो भी गलत है। और दुनिया में सिर्फ आप ही सही हो, मतलब आप ही जो कैलकुलेशन बता रहे हो वो सही है। मैं किसी दिन दूध का दूध पानी के पानी विद कैलकुलेशन भी कर दूंगा। आप कैलकुलेशन के साथ दिखा पाओगे कि ज्यादा पैसा आ रहा है या सही है। मैं 1000 रुपए का मोदी केयर से सामान खरीदना चाहता हूं, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? आप आंसर दीजिए। मैं 2000 का सामान खरीदना चाहता हूं, मुझे नए प्लान में क्या बेनिफिट मिलेगा? आप मुझे बताइए। ये सारे ग्राउंड लेवल के मुद्दे पे तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप जैसे लीडर के ही कारण, आप जैसे लोग के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं। आप अपने डाउनलाइन को क्या बताते होंगे? मुझे तो इस बात पे चिंता है। मेरी डाउनलाइन तो सर उठा के ये कह सकती है कि अंकित सर मुझे सही बताते, भले ही बिजनेस की शॉपिंग हो या ना हो। मैंने तो अपनी टीम में मना कर रखा हुआ है शॉपिंग करने के लिए कि अगर आपके पास जरूरत हो तो करिए, नहीं जरूरत है तो वेट कर लीजिए। हम सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी हमारी बात को सुनती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है। आपने क्या सही बताया हुआ है? हर अपलाइन अपने डाउनलाइन को गलत बता रहा है। बहुत पैसा है, बहुत पैसा, दिखा कोई नहीं रहा, शो कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। और मुझे बिजनेस करना आप सिखाओगे, मैं भैया आपसे क्यों सीखूंगा बिजनेस करना? आप अगर इतने तोपची लीडर हैं, आप इतने साइंटिस्ट लीडर हैं, तो आप अभी तक एमरल्ड डायरेक्टर ही क्यों रह गए? मैं तो भाई गंवार हूं, लो मैं गंवार हूं, मुझे कुछ नहीं आता। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग मोदी केयर, है ना। आपको तो बहुत पता है, तो अभी तक आप एमरल्ड डायरेक्टर ही क्यों रह गए? आपको तो जीबीडी होना चाहिए था, वहीं तक क्यों रह गए हैं? तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ना, वो आप सोचिए ना। तो किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपना स्टैंड लेना बहुत कठिन होता है ना। तो स्टैंड सही चीजों का लीजिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। स्टैंड सही चीजों का लीजिए, गलत चीजों का स्टैंड मत लीजिए। और अपना YouTube चैनल ग्रो करना है तो सही मुद्दे उठाएं, अच्छे मुद्दे उठाएं, लोग आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसके लिए मैंने मेहनत की है। 6 साल से YouTube पे वीडियोस बना रहा हूं, 1500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, 82,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरे। तो ये फर्जी सब्सक्राइबर तो है नहीं, जो मेरी बात पे यकीन रखते होंगे, जो बिलीव करते होंगे, वही तो आए होंगे ना। कोई फर्जी तो लोग आए नहीं होंगे। और आप 300-400 सब्सक्राइबर लेके आप तोपची लीडर बन रहे हो। घमंड तो भाई साहब रावण का नहीं रहा है, तो आपका कौन सा घमंड रह जाएगा? कौन सा घमंड रह जाएगा? जो आप डिफेम करने में लगे हो, गलत को गलत नहीं कह पा रहे हो, तो कहां रह जाएगा भैया? मैं क्या ही कहूं आप सभी लोगों के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी कभी ऐसी चीजें आती हैं तो अफवाहों पे कभी भी ध्यान मत दीजिएगा। लोग पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका जो भरोसा है मेरे इस चैनल पे कि इस चैनल के माध्यम से आपको सच ही मिलेगा, वो सच आपको हमेशा मिलेगा। चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, मैं आपको सच ही बताऊंगा। और एक बात आपने और कही थी कि
क्यों कंपनी वीडियो डिलीट कराती है? आपको पता है सोशल मीडिया लॉ क्या होता है? आपने जो वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर भी मैं क्लेम कर सकता हूं, लीगली ले सकता हूं। सेम चीज मेरे ऊपर भी लागू होता है। जब मैं कोई चीज बताता हूं और जिस कंपनी के लिए मैं बोलूंगा तो उनके पास वो लीगल राइट्स होते हैं कि वो उसको रिमूव करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, नहीं तो लीगल आप जाना चाहोगे। क्योंकि क्यों? कंपनी आपसे बोलती है अगर आप अच्छा बताओ तो सही है, कंपनी कह रही सच मत बताओ, है ना? सच मत बताइए। तो सच बताओगे तो आपको भी बोला जाएगा, लेकिन आप सच बता ही नहीं रहे हो। तो फिर सच जब बता ही नहीं रहे हो तो फिर भाई बात ही मत करो, मत बोलो, कुछ और टॉपिक्स पे बात करो, है ना? तो ये सब गलत बातें हैं ना, गलत बातें शोभा नहीं देती हैं। और लैंग्वेज आपकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। लैंग्वेज में आप सुधार करिए। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा, अच्छे से मेहनत करें, मेरे से ज्यादा पैसा कमाएं। मैं तो कुछ नहीं पैसा कमा रहा हूं भाई, 5-10 रुपए कमा रहा हूं मोदी केयर से। मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूं। आप लाख कमाए, करोड़ कमाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही नीयत लेके कमाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म सफलता आपको मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म सफलता आप कभी भी नहीं पाओगे। मेरे साथ कई लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो वहीं के वहीं रह गए और मैं कहां से कहां पहुंच गया। मैं कुछ नहीं पहुंचा हूं, थोड़ा बहुत ही पहुंचा हूं, लेकिन मैं सच का साथ पकड़ के पहुंचा हूं। तो आज सच है, सच हमेशा रहेगा। और आप सभी दर्शकों का बड़े दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास बना के रखा हुआ है। कभी भी कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, किसी तीसरे से आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबी हो रही है, हो सकता है आपने लास्ट तक ना देखी हो। और उस चैनल पे आप जाके कमेंट मत करिए, कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सही सुनना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति आप अपने आप को ही सही बोल रहा है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए कहूंगा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पौड़ाए। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। माथा वहां फोड़िए जहां पे आपकी वैल्यू हो, वहां पे मत फोड़िएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक साथ मैं आपके सामने मिलूंगा, तब तक का इंतजार करिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।